हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम समाज शास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज के पहले चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय के भाग 4 समुदाय का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो एनसीईआरटी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड तथा अन्य सभी बोर्ड्स के समाज शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुदाय या कम्युनिटी। आज हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: समुदाय की विभिन्न परिभाषाएं, समुदाय की विशेषताएं तथा समुदाय के प्रकार। आइए हम समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं को जानते हैं। दोस्तों, समुदाय शब्द कम्युनिटी अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। कॉम, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है टुगेदर। म्यूनिस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है सर्विंग। अब टुगेदर का अर्थ है एक साथ तथा सर्विंग का अर्थ है सेवा करना, अर्थात कम्युनिटी का हिंदी में अर्थ होगा साथ मिलकर सेवा करना। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। समुदाय की दूसरी परिभाषा: एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह को समुदाय कहा जाता है, जैसे गांव, नगर, जनजाति इत्यादि। अर्थात समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग अथवा एक भौगोलिक क्षेत्र या जमीन का होना आवश्यक है। इस जमीन पर कुछ लोगों का समूह अपनी रोजमर्रा की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर रहते हों, जैसे गांव, नगर, जनजाति आदि। गांव का विकास स्वतः ही होता है तथा यह कोई खास प्रयोजन के लिए नहीं विकसित होता है, बल्कि गांव में लोग अपनी रोजमर्रा के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर रहते हैं। समुदाय की तीसरी परिभाषा: मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय की परिभाषा: जहां कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। अर्थात दोस्तों, समुदाय में व्यक्तियों का समूह छोटा या बड़ा हो सकता है, जो एक साथ रहते हो और जिनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं हो, बल्कि सामान्य उद्देश्य से रहते हो, समुदाय कहलाते हैं। समुदाय की चौथी परिभाषा: बोगार्डस के अनुसार समुदाय की परिभाषा: समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहां रहने वाले लोगों में हम की भावना होती है तथा एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। अर्थात दोस्तों, बोगार्डस ने कहा है कि समुदाय कुछ लोगों का समूह है जिसमें हम की भावना होती है। यहाँ हम का तात्पर्य अपने समुदाय के प्रति अपनत्व व एकता की भावना से है। एक समुदाय के लोग आपस में अपनेपन की भावना रखते हैं तथा ये एक निश्चित जगह पर निवास करते हैं। समुदाय की पांचवी परिभाषा: समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर जीवन यापन करता है। अर्थात आप समझ गए होंगे दोस्तों कि समुदाय कुछ व्यक्तियों का समूह है जो अपनी रोजमर्रा के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई खास जगह या भूमि पर अपना जीवन यापन करता है या रहन सहन करता है, जैसे गांव, नगर इत्यादि। समुदाय की विशेषताएं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, सामान्य नियम, स्वतः उत्पत्ति, एक विशिष्ट नाम, पारस्परिक निर्भरता, स्थायित्व तथा समानता।
आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। व्यक्तियों का समूह। समुदाय कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। यह समूह छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अकेला व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता। 2. निश्चित भूभाग। दोस्तों, समुदाय के निर्माण में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का रहना अनिवार्य है। अर्थात कोई जमीन होगी, कोई भूभाग होगा जहां पर कुछ लोग निवास करेंगे। उसी को हम समुदाय कहते हैं। 3. सामुदायिक भावना। कहने का तात्पर्य है कि एक समुदाय के लोग अपने दायित्व या कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मेल मिलाप से रहते हैं, जिससे उनमें आपस में एक संबंध का निर्माण होता है। इन संबंधों से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही हम सामुदायिक भावना कहते हैं। 4. सामान्य नियम। एक समुदाय के लोग सामान्य नियमों का पालन करते हैं, जैसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, पहनावा इत्यादि। सभी सामान्य ढंग से चलते रहता है। किसी विशेष उद्देश्य का कार्य को पूरा करने के लिए समुदाय का निर्माण नहीं होता है। 5. स्वतः उत्पत्ति। समुदाय का निर्माण स्वयं होता है और धीरे धीरे इसका विकास भी होता है। जैसे कोई गांव, कोई जमीन पर कुछ लोग घर बनाकर रहते हैं, धीरे धीरे वहां और भी लोग घर बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार समुदाय का निर्माण स्वयं हुआ तथा उसका विकास भी स्वतः होते रहता है। 6. एक विशिष्ट नाम। समुदाय का कोई नाम होता है जिससे उसकी पहचान होती है, जैसे कोई गांव या शहर का नाम। 7. पारस्परिक निर्भरता। समुदाय के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई किसान अन्न उपजाकर दूसरों को बेचता है, तो कोई डॉक्टर इलाज करता है, कोई शिक्षक पढ़ाता है, तो कोई कल कारखाने चलाकर सामानों का उत्पादन करता है। इस प्रकार सभी लोग वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान प्रदान कर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 8. स्थायित्व। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि समुदाय का निर्माण एक निश्चित भूभाग अथवा जमीन पर ही होता है। एक बार समुदाय का निर्माण हो जाने के बाद यह स्थायी रूप से बना रहता है। भले ही उसके सदस्यों की मृत्यु हो जाए, उन सदस्यों के बच्चे अथवा अन्य नए सदस्य उस समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन समुदाय अस्थायी रूप से बना रहता है। 9. समानता। एक समुदाय के लोगों में समानता होती है। उनकी भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि में समानता पाई जाती है। उनके रहन सहन, खान पान व पहनावे इत्यादि में समानता होती है। समुदाय के प्रकार। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के प्रकार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के प्रकार, रेडफील्ड के अनुसार समुदाय के प्रकार, भारतीय सामाजिक संरचना के अनुसार समुदाय के प्रकार। आइए हम इन प्रकारों को जानते हैं। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के प्रकार। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के 4 प्रकार हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय तथा राष्ट्रीय समुदाय। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के प्रकार। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार होते हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय तथा क्षेत्रीय समुदाय। दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को नोट कर लें। मेरा यह वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेडफील्ड के अनुसार समुदाय के 2 प्रकार हैं: लघु समुदाय तथा दीर्घ समुदाय। रेडफील्ड ने गांवों को लघु समुदाय तथा नगरों को दीर्घ समुदाय कहा है। दोस्तों, ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट कर लें और याद रखें। मेरे चैनल का नाम एसपी सोशियोलॉजी को अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को भी बता दें, ताकि उन्हें भी इनका लाभ, इस वीडियो का लाभ मिल सके। भारतीय सामाजिक संरचना के अनुसार समुदाय के प्रकार। इसके 3 प्रकार है: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और जनजातीय समुदाय। आइए इन्हें हम विस्तार से जानते हैं। आगे हम जानेंगे
ग्रामीण समुदाय की परिभाषा एवं विशेषताएं, नगरीय समुदाय की परिभाषा एवं विशेषताएं, जनजातीय समुदाय की परिभाषा एवं विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा: जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है उसे ग्रामीण समुदाय कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ जिस समुदाय के ज़्यादातर लोग कृषि कार्य या पशुपालन में लगे हों और उनकी ज़्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषि व पशुपालन से हो जाती है, ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। जैसे कोई गांव। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय अर्थात गांव। मुख्य व्यवसाय कृषि। दोस्तों, गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। प्रकृति पर निर्भरता, वे प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था, गांवों में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। सरल और सादा जीवन। दोस्तों, गांवों के लोगों के जीवन सरल और सादा होता है। छोटा आकार। दोस्तों, गांवों की जनसंख्या कम होती है। 6. जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व। गांवों में जातिवाद आज भी अधिक प्रचलित है तथा धर्म का अधिक महत्व है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। गांवों में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव। दोस्तों, गांव के लोग आज भी प्राचीन विचार वाले होते हैं। सामुदायिक भावना की प्रबलता। दोस्तों, गांवों में लोगों के दिलों में सामुदायिक भावना की प्रबलता होती है, अर्थात वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। भाग्यवादिता एवं अशिक्षा की बहुलता। आज भी लोग गांवों में भाग्य पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, भाग्य को मानते हैं और उनमें अशिक्षा होती है। ज़्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं। नगरीय समुदाय की परिभाषा: वह समुदाय जहां अधिक जनसंख्या घनत्व, व्यवसायों की भिन्नता, आधुनिक सभ्यता, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिवादिता का अधिक महत्व हो, नगरीय समुदाय कहलाते हैं। नगर अर्थात शहर। शहरों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। शहरों में कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं, वहाँ आधुनिकता होती है, लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचता है तथा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा अर्थात एक दूसरे से संघर्ष करता है। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। जनसंख्या का अधिक घनत्व। दोस्तों, शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या गांवों से अधिक होती है। व्यक्तिवादिता का महत्व। लोग शहरों में अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अर्थात वे स्वार्थी होते हैं। व्यवसायों की विभिन्नता। शहरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं। एकाकी परिवार का महत्व। शहरों में एकाकी परिवार का प्रचलन अधिक है। एकाकी परिवार का मतलब माता पिता एवं उनके बच्चे। 5. औपचारिक नियंत्रण। शहरों में लोगों पर नियंत्रण कानून व पुलिस के द्वारा किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता। दोस्तों, शहरों में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। लोग संघर्ष या मेहनत करके एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाते हैं और अपना विकास करते रहते हैं। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाते हैं। सामाजिक असमानता। शहरों में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जिससे उनके रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं, पर्व त्योहार मनाने के तौर तरीके इत्यादि अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक असमानता पाई जाती है। आधुनिक सभ्यता। दोस्तों, शहरों में लोग आधुनिक सभ्यता को अपनाते हैं अथवा पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हैं। बसावट का नियोजित ढंग। शहरों में घर या फ्लैट वगैरह नियोजित ढंग से बसे होते हैं। स्त्रियों की उच्च स्थिति। शहरों की स्त्रियां शिक्षित होती हैं, वे कामकाजी होती हैं तथा उनकी स्थिति गांवों की स्त्रियों से उच्च होती है।
जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय की परिभाषा। जनजातीय समुदाय वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिसकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा वह केवल अपने समुदाय में ही विवाह करती है। जनजातीय समुदाय कहने का तात्पर्य यह है कि वे दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं, वे जंगलों की तलहटी अथवा पठारों में निवास करती हैं। उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है तथा वे अंतर्विवाही होते हैं अथवा अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। जनजातीय समुदाय की विशेषताएं। परिवारों का समूह। दोस्तों, जनजातीय समुदाय परिवारों का समूह है। निश्चित भूभाग। वे एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, अर्थात दुर्गम पहाड़ी स्थानों, पहाड़ों की तलहटी में अथवा पठारों पर निवास करती है। एक विशिष्ट नाम। जनजातीय लोगों का एक विशिष्ट नाम होता है। सामान्य भाषा। उनकी एक अलग भाषा होती है। अंतर्विवाही समूह, अर्थात वे अपने ही समूह में विवाह करते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। उनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। वे जो उपजाते हैं या जंगलों से जो भी कंद मूल फल लाते हैं उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। प्रथाओं और परंपराओं द्वारा नियंत्रण। दोस्तों, वे अपनी प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा नियंत्रण रखते हैं लोगों पर। सामान्य संस्कृति। उनकी संस्कृति अलग होती है। शिक्षा का अभाव। उनमें शिक्षा का घोर अभाव होता है, वे ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं। सामान्य निषेध। उनके अपने रीति रिवाजों में एक विशेष प्रकार का निषेध पाया जाता है जिसे सभी लोगों को मानना आवश्यक होता है। थैंक्स। Please subscribe my YouTube channel and like and share my video.